प्यारे बच्चों, हमारे सामने एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। ये हमारे पाठगत प्रश्न हैं। पाठगत प्रश्न, बाकी के पाठगत प्रश्न हमने कल पढ़ लिए थे। आज हमारा चौथे नंबर का पाठगत प्रश्न है। पाठगत प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है। ये देखना, ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसमें भरा हुआ है। इसमें हमने क्या डाल दिया? कोई भी धातु डाल दी, अभिक्रियाशील धातु हमने इसमें डाल दी। ये धातु है और यहाँ पर भरा क्या भरा है? इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो बताएंगे कौन सी गैस के बुलबुले निकलेंगे? बोलो। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलेंगे। आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद है, जब धातु की, किसी भी धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, धातु की जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है बच्चों? लवण बनता है। और साथ में कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? बोलो। अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी प्रश्न में दूसरा प्रश्न और पूछा है। पहला प्रश्न, इसका हमारा पहला भाग कंप्लीट हो गया। दूसरा, आयरन के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया लिखिए। तो देखेंगे, ये आयरन है। आयरन की अभिक्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवा रहे हैं बच्चों। तो बच्चों होगा क्या कि हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगी, और हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ जाएगा? ये F ही। तो बनेगा हमारे सामने फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम आयरन सल्फेट भी बोल सकते हैं। और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलेगी? आप बच्चों देखेंगे, आयरन की, ये हमारे सामने आयरन है, इसकी हमने अभिक्रिया किसके साथ करवाई? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवा दी। तो क्या बना? बोलो। आयरन सल्फेट बना। फेरस सल्फेट बोल दो, आयरन सल्फेट बोल दो। और कौन सी गैस निकली? ये रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण है। और इसको हम शब्दों में भी लिख देते हैं। एक बार मेरे साथ शब्दों में जो लिखा जाएगा उसको बोलेंगे जब आयरन की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो फेरस सल्फेट बनता है। साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। हमारे सामने जो पाठगत प्रश्न जो है वो 5वें नंबर का प्रश्न है। देखेंगे हम जिंक को, किसकी? जिंक को, ये जिंक का प्रतीक है Zn, को आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट का मतलब होता है FeSO4। जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होगा? आयरन सल्फेट का विलयन है, इसमें हम क्या डाल रहे हैं? जिंक डाल रहे हैं। तो क्या होगा? यह है हमारे सामने प्रश्न। और इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया भी लिखनी है। दो बातें, पहली बात तो यह प्रश्न पूछ रहा है उसका उत्तर देना है, इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। तो बच्चों मेरा प्रश्न यह है कि जिंक और ये है लोहा, इन दोनों में कौन सी ज्यादा धातु सक्रिय है? देखें आप, सक्रियता श्रेणी देखेंगे हम। सक्रियता श्रेणी में ये जिंक है और ये लोहा है। बताओ कौन ज्यादा सक्रिय धातु है? जिंक ज्यादा सक्रिय धातु है। और लोहा, आयरन जो है ये कम सक्रिय धातु है। जो ज्यादा सक्रिय धातु होती है वह कम सक्रिय धातु का क्या कर देती है? विस्थापन कर देती है। समझ में आ गई बात? तो कहने का मतलब जिंक अधिक सक्रिय धातु है, आयरन कम सक्रिय धातु है। इसके विलयन में से, फेरस सल्फेट के विलयन में से फेरस का विस्थापन कर दिया जाएगा। और क्या बनेगा बता सकते हैं आप? बोलो, जोर से बोलो। जिंक सल्फेट बनेगा। और बाहर विस्थापित होकर के क्या निकल जाएगा? आयरन निकल जाएगा। अब इसका जो ऊपर का जो बात है ये हमको लिखनी पड़ेगी। समीकरण तो हमने लिख दी, ये रही समीकरण बच्चों। रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण तो लिख दिया हमने, लेकिन अब इसको ऊपर वाले प्रश्न को कैसे लिखा जाएगा? मेरे साथ बोलना। जब जिंक की
आयरन सल्फेट के विलयन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो बच्चों क्या बनेगा? जिंक सल्फेट का निर्माण होगा और साथ में आयरन का विस्थापन हो जाएगा। और बच्चों ये लिख करके ये नीचे रासायनिक समीकरण लिख देना, आपका उत्तर सही हो गया है। देखो बच्चों, पवन देखना इधर, एक तरफ है धातुएं, दूसरी तरफ है अधातुएं। धातुएं और अधातुएं कैसे क्रिया करती हैं? एक तरफ तो एक धातु और एक तरफ है अधातु, दोनों किस तरीके से क्रिया करती हैं? अब ये आज का हमारा टॉपिक है, थोड़ा समझना, आनंद से समझना, मजा भी आएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। पहले थोड़ा कुछ चीजें हमारा 10-5 मिनट हमारा समझने में लगेगा। तो बच्चे, धातुएं जो होती हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं उनकी एक पहचान होती है। धातुओं का एक स्पेशल गुण है, एक स्पेशल कैरेक्टर है कि वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देती हैं। धातुएं क्या काम करती हैं? इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बनाती हैं? धन आयन बनाती हैं। बोलेंगे धातु की पहचान क्या है? बोलो। इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बनाती हैं? वो धन आयन बनाती हैं। जैसे कि हम कई सारे धन आयन देखते हैं, जैसे कि सोडियम धन आयन, पोटेशियम धन आयन, मैग्नीशियम ये भी धन आयन है, कैल्शियम ये भी धन आयन। आपको याद आया कुछ नवीं क्लास का? हाँ, जिंक ये भी धन आयन बनाएगी, एल्यूमिनियम Al+3 ये भी धन आयन बनाएंगी। और भी बताएं, सिल्वर ले ले, Ag, ठीक है। धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बनाती हैं बच्चों? धन आयन बनाती हैं। अब हम बात करते हैं अधातु की। अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। क्या ग्रहण करती हैं? बोले, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। ग्रहण करके क्या बनाएंगी? बोलो, बोल दिया करो ने यार। अधातुएं क्या बनाएंगी? धातुएं क्या बनाएंगी? अधातुएं ऋण आयन क्यों बनाती हैं? क्या लेती हैं वो? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अधातु ऋण आयन बनाती हैं। विराजी सर, हाँ। और धातुएं जो होती हैं वो क्या बनाती हैं? धन आयन बनाती हैं। बच्चों, आगे का जो टॉपिक है वो हम कल पढ़ेंगे। हमारे सर आ गए हैं।